नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गणित की कक्षा में। तो दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो टॉपिक का नाम है एवरेज। तो बच्चा लोग, एवरेज स्टार्ट होने जा रहा है। कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, एक बढ़िया सुनहरी सी हेडिंग लगाइए और स्टार्ट करते हैं समझना। और मान के चलिए, जो एवरेज हम लोग बहुत ही कैलकुलेटिव करते हैं, बहुत ही कैलकुलेशन उसमें यूज करते हैं, वो सब कुछ मैं नहीं करने दूंगा आपको। बहुत ही कम कैलकुलेशन से बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करवाने वाला हूं। तो बहुत ही आसानी के साथ बस एकांत जगह पर बैठ जाइए और आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखिए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर एवरेज की बात आती है तो हेडिंग हम लोग लगा लेते हैं एवरेज। एवरेज यानी कि औसत। तो अब सबसे पहले अगर हम औसत पढ़ने जा रहे हैं, देखो पढ़ना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि औसत से दो क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन तो बिल्कुल जरूर पूछा जाएगा, लेकिन दो क्वेश्चन की संभावनाएं बनती हैं हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। हर एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें एक क्वेश्चन पूछा ना जाए, ठीक है। और इससे संबंधित सभी चैप्टर हैं। जैसे अगर हम बात करें टाइम एंड स्पीड की, डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस की, वहाँ पर भी आपका एवरेज से क्वेश्चन आता है। हर जगह आपका एवरेज से क्वेश्चन पूछा जाता है, हर चैप्टर में आपका एवरेज से क्वेश्चन बनता है। तो बहुत ध्यान से हम इसको सीख लेते हैं एक बार। जब भी संख्याओं की बात होती है, संख्याओं पर आधारित प्रश्न एक चैप्टर है आपके पास, ठीक है, उससे भी क्वेश्चन बनते हैं, तब भी वहाँ पर औसत की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। तो बहुत ही ध्यान से समझिए। यकीन मानिए, इसको हमने थोड़ा सा देर में इसलिए पढ़ाया है क्योंकि बहुत अच्छे से पढ़ाना है हमें इसे, है ना। तो चलो क्या करना है, हेडिंग लगा लेना है औसत, एवरेज, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि एवरेज होता क्या है, क्या होता है एवरेज, हम इसे कैसे समझेंगे। बहुत से बच्चे समझते होंगे ये एवरेज क्या है। तो कभी आपने कहीं बाहर रहने गए होंगे तो एक औसतन खर्चा जोड़ा जाता है, खर्चा। अब ऐसा तो है नहीं कि रोज हम उसी हिसाब से खर्चा करते हैं। जैसे आपसे पूछा गया कि आप बाहर रहने जा रहे हो तो पर डे औसतन कितना खर्चा आएगा, तो आपने तुरंत मुंह खोला, कह दिया 200 रुपये खर्चा आएगा, ठीक है। 200 रुपये औसतन खर्चा आएगा। और आपके पापा ने क्या किया, 200 के हिसाब से 30 दिन का पूरा कितना दे दिया, 6000 रुपये आपको दे दिए। क्या कर दिया, 6000 रुपये आपको दे दिया। अब जरूरी नहीं कि बच्चा 200 है तो पर डे 200 खर्चा ही कर रहा है। कभी उसके 180 लग रहे हैं, ठीक है, कभी उसके 150 लग रहे हैं, कभी 260 लग रहे हैं, कभी उसके 300 लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन एवरेज उसने बताया क्या था, 200 था, ठीक है। एवरेज क्या था, 200 था। एवरेज का मतलब होता है पर डे वो 200 ही खर्चा करे, हर दिन 200 खर्चा करे, वही होता है एवरेज। लेकिन 200 खर्चा करना मुमकिन नहीं है ना। तो आपने 180 खर्चा किया, कभी 150, 260, 300, और करते करते पूरे पैसे आपने 6000 30 दिन में खर्चा कर दिए। ऐसे करके पूरे पैसे 30 दिन में, कभी 300, कभी फिर 185 खर्चा हो गए, फिर कभी 180 फिर खर्चा हो गए, कभी 140 खर्चा हो गए। ऐसे करके पूरे 30 दिन में उसने 6000 रुपये निपटा दिए। तो कहा जाएगा कि औसतन उसका पर डे का खर्चा क्या था, तो आप कहोगे 200 रुपये खर्चा था पर डे का, ठीक है। ये औसतन क्या है, मैं बार बार कह रहा हूं, औसतन पर डे का खर्च नहीं है। लेकिन औसतन क्या है कि ये जो 200 रुपये है, 200 रुपये से ये पता चल जाएगा कि 30 दिन में टोटल खर्चा कितना आ जाएगा, 6000 आ जाएगा। तो औसतन हमें थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। एक बार और समझते हैं दूसरी तरीके से। हमारे घर में व्यक्ति हैं, वो क्या करते हैं, एक व्यक्ति हैं, कोई भी है, भाई हैं, कुछ भी हैं। तो मान लीजिए एक दिन में वो 3 रोटी खाते हैं, एक दिन वो 4 रोटी खा लेते हैं, एक दिन वो फिर 2 ही रोटी खाते हैं, एक दिन 5 रोटी खाते हैं, एक दिन 7 रोटी खाते हैं, एक दिन 8 रोटी खाते हैं, एक दिन क्या हुआ, फिर 5 रोटी खा ली, ठीक है। तो हमने क्या किया, एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालना है तो हम ऑब्जर्व करेंगे, कितने दिनों तक इनका पूरा प्रक्रिया देखेंगे कि कभी कितनी रोटी खा रहे हैं, कब क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑब्जर्व करना है। पहले दिन ऑब्जर्व किया 3 खाए, दूसरे दिन 4, फिर हमने क्या किया, सभी ऑब्जर्व को हमने क्या कर लिया, जोड़ लिया, जितनी रोटी खाई। तो हमें ये पता चल गया टोटल रोटियाँ कितनी खाई है उन्होंने। तो जोड़ लेते हैं, 7 5 12 8 20 5 25 2 27 27 4 31 31 3 34।
हमको पता चल गया कि इन्होंने 34 रोटियां खाई। कितनी रोटियां खाई? 34 रोटियां इन्होंने खाई। अब कितने दिन में खाई? तो 1 2 3 4 5 6 7 दिनों तक ऑब्जर्व किया। ठीक है, 7 दिनों तक ऑब्जर्व किया। यहाँ पर ऐसा करते, पहले दिन इनको 4 रोटी खिलाते हैं जिससे कट जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5। तो इन्होंने कितनी रोटियाँ खाई? 35 रोटियाँ खाई। और कितने दिनों में खाई? तो 7 दिनों तक। 7 दिनों तक ऑब्जर्व किया गया। तो अब 7 दिनों तक ऑब्जर्व किया गया, तो 35/7 बराबर हमें मिल गया कितना? 5। तो हमें यहाँ से ये पता चल गया इन्होंने 5 रोटियाँ पर डे के हिसाब से औसतन 5 रोटियाँ पर डे के हिसाब से खाई हैं। तो अब इनके लिए रोटियाँ लानी होंगी। हमको एवरेज एक पता चल गया मोटा मोटा कि 5 रोटियाँ ये एवरेज खाएंगे। 7 दिन को इनको लाना है, तो 7 बना तुरंत हम बता देंगे इनको 35 रोटियाँ ले आओ, वो अपने हिसाब से मैनेज कर लेंगे। ठीक है, कभी 2 खाएंगे, कभी 5 खाएंगे, कभी 7 खाएंगे, कभी 8 खाएंगे, लेकिन औसतन इनकी कितनी रोटियां पर डे है? 5। ठीक है, तो कुछ कहानी समझ में आई होगी, कुछ पल्ले पड़ी होगी। अब इसके बाद आते हैं मेन फार्मूले पर। तो फार्मूला क्या है? फार्मूला भी यहीं से बना। ठीक है, तो हम कहेंगे एवरेज बराबर क्या होता है? एवरेज बराबर होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। अगर ये नहीं कह सकते हैं तो सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी। ये भी नहीं है तो हम कह देंगे सम ऑफ नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ नंबर्स, ये कह देंगे। मतलब क्या हुआ? बहुत सरल तरीके से समझना है इसको। सम ऑफ नंबर, सम माने होता है योग, यानी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। ये होता है। तो हमें ये पता चला कि एवरेज क्या होता है? संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। थोड़ा सा और सरल भाषा में कहें तो बस बच्चों को क्या कहना है, ज़्यादा हमें ये संख्याओं का योग बटे नहीं, हमको कहना है जब भी हम एवरेज पूछें तो बच्चों को क्या कहना है? योग बटे संख्या। क्या कहना है? योग बटे संख्या। योग बटे संख्या ही कहेंगे आप। ठीक है, जब भी बात की जाएगी एवरेज की तो योग बटे संख्या कहेंगे। यहाँ से हम बेटा क्या करेंगे? 3 फार्मूले और बताएंगे। जब संख्या पूछा जाएगा तो संख्या यहाँ पर आ जाएगा। जब आपसे संख्या पूछा जाए, संख्या कितनी है, कितनी संख्याएं हैं, ठीक है, संख्याएं कितनी हैं, तो जहाँ से संख्या है, संख्या एवरेज के स्थान पर आया तो एवरेज संख्या के स्थान पर आ जाएगा, यानी योग बटे क्या हो जाएगा? योग बटे एवरेज। ठीक है, अब अगर हमसे योग पूछ लिया जाए, जब हम योग पूछेंगे तो संख्या का एवरेज से गुणा हो जाएगा, यानी संख्या इंटू एवरेज। ठीक है, तो हमें यहाँ पर 3 फार्मूले पता हैं। 3 फार्मूले में हम कोई भी फार्मूला बहुत ही आसानी से लगा के आंसर दे सकते हैं। एक फार्मूला ये है, एक फार्मूला ये है, ठीक है, और एक फार्मूला आपका ये है। ठीक है, तो यहाँ पर एवरेज योग बटे संख्या। अभी क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें तीनों फार्मूले लगने हैं जिसमें। ठीक है, तो देखो अभी मैं और बताऊँगा, अभी बिल्कुल बेसिक क्लास है जिसमें मैं कुछ भी कठिन नहीं बताऊंगा, कुछ भी ऐसा नहीं बताऊंगा जिससे कुछ कंफ्यूज हो। अभी आपको बेस थोड़ा सा मजबूत हो जाए, कल से अच्छी क्लास होगी। ठीक है, कल से मैं सारी ट्रिक विक सब कुछ बताऊंगा। अभी केवल आपको जानना है एवरेज क्या है, ये फार्मूले के बारे में केवल जानना है आज, है ना। जैसे एवरेज हमसे कह दिया गया पहला क्वेश्चन, ये पहला फार्मूले पर आधारित है, ये दूसरा फार्मूला और फिर तीसरा फार्मूला पर आधारित तीसरा क्वेश्चन हम लेंगे। पहले पे पहला क्वेश्चन, दूसरे पे दूसरा, तीसरे पे तीसरा क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन कह दिया गया है
हाँ, कहा गया है 5 संख्याओं का योग, 5 संख्याओं का योग, 5 संख्याओं का योग कितना है? 50 है, 50 है, 50 है। पूछेंगे एवरेज बताओ, तो एवरेज क्या होगा? एवरेज क्या होगा? 5 संख्याओं का योग 50 है, तो एवरेज क्या होगा? तो हमको देखना है क्या? हमने देखा योग कहाँ रखना, ऊपर रखना। एवरेज पूछा गया है, क्या पूछा गया? एवरेज। तो एवरेज बराबर होता क्या है? योग बटे संख्या। क्या होता है? योग बटे संख्या। योग बटे क्या होता है? संख्या। पहला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, योग बटे संख्या होता है, तो a बराबर योग कितना है? तो हमने देखा योग तो 50 है, कितना है? क्वेश्चन में 50 बताया गया, तो ऊपर 50, नीचे कितनी संख्याएं हैं? हमने कहा संख्याएं कितनी हैं? 5, तो 5 संख्याएं हैं। क्वेश्चन समझ लीजिए, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। संख्याओं का योग कितना है? 50 है। संख्याओं की संख्या कितनी? कितनी संख्याएं? 5 संख्याएं, तो 5। तो 5 से इसको हमने डिवाइड किया, आंसर हमारा कितना आ गया? 10। ठीक है, पहला क्वेश्चन धड़ाम। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि संख्या, अब देखो अगला क्वेश्चन दूसरे पर क्वेश्चन कह दिया है इन्होंने कि बोल दिया है कि जरा फार्मूला देख लेते हैं कौन सा है। अच्छा, संख्या पूछा है, ठीक है। कितनी संख्याओं का योग 60 है? यहां पर लिख दो कुछ संख्याओं का योग 60 है, उनका एवरेज 30 है। उनका एवरेज 30 है, या यहाँ पर कह देते 3 है। उनका एवरेज कितना है? 3 है। तो कितनी संख्याएं हैं? तो कितनी संख्याएं हैं? कितनी संख्याएं हैं ज्ञात करें। कितनी संख्याएं हैं ज्ञात करें, ये क्वेश्चन दिया गया है। तब हम क्या करेंगे? तब बहुत ही आसानी से हम संख्याएं पूछा गया तो संख्या लगा देंगे। संख्या इक्वल टू, अब ऊपर चला जाएगा योग और नीचे आ जाएगा एवरेज। नीचे क्या आ जाएगा? एवरेज। क्योंकि हमें क्या पता है? योग पता है, तो योग कितना है? 60 है। कितना है? 60 है। एवरेज भी पता है, एवरेज कितना है? 3 है। हमने 3 से 60 को डिवाइड किया, आंसर कितना आ गया? 20। आंसर कितना आ गया? 20। तो एवरेज कितना, सॉरी संख्या कितनी है? संख्याएं 20 संख्याएं थी। संख्याएं कितनी थी? 20 थी। तो ये पता चल गया। अब तीसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो तीसरा भी देख लीजिए। तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर हम लिख रहे हैं। तो तीसरा क्वेश्चन कह देंगे कि 7 संख्याओं का एवरेज 50 है। 7 संख्याओं का एवरेज 50 है, तो उनका योग क्या होगा? उनका योग क्या होगा? उनका योग क्या होगा? उनका योग क्या होगा? ये क्वेश्चन दे दिया गया। तब हम क्या करेंगे, जरा देख लेते हैं, दिख रहा है कि नहीं आप। उनका योग क्या होगा? तो जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा उनका योग क्या होगा, तब आप योग बराबर लगा देंगे। योग बराबर एवरेज इंटू संख्याएं। एवरेज संख्याएं कितनी है? 7। गुणा किससे कर देंगे? एवरेज से, क्योंकि 50 है, एवरेज 50 है, संख्या कितनी है? 7 है। तो योग निकलेगा एवरेज इंटू संख्या, यानी योग बराबर कितना निकल आएगा? 7 पन्ना 35, 350। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, तो ये फार्मूले जो तो बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, तो अब आपको 3 चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई। क्या क्लियर हुई मैं यहीं पर बता देता हूँ। वो 3 चीज़ें क्या क्लियर हुई? अगर आपसे योग पूछ लिया जाए, योग निकालना है, तो जो भी संख्याएं हैं उनको एवरेज से गुणा करना है। कह दे 5 संख्याओं का एवरेज कितना है? 5 संख्याओं का एवरेज है 50। 5 संख्याओं का एवरेज है 50, तो उनका योग क्या होगा?
ये नंबर है, ये एवरेज है, तो 55 25 कितना होगा 250। ठीक है, 60 संख्याएं हैं, उनका एवरेज, ये 60 क्या है नंबर है, 60 नंबर है, उनका एवरेज कितना दिया है, तो एवरेज दिया है, उनका एवरेज दिया है 3। तो योग क्या होगा, सम क्या होगा, योग क्या होगा, तो आप कहोगे जब भी संख्याएं पता हो, एवरेज पता हो, बीच में इंटू का निशान लगा दो, योग निकलेगा। 36 18 कितना आ जाएगा 180। सम योग कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलो, तो अब ये सारी तो चीज़ें हो गई। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा ट्रिक पे चलते हैं, और उसके पहले हम एक चीज़ थोड़ी सी और बता देते हैं कि आपको कैसे निकालना है एवरेज। पहले कुछ क्वेश्चन और मैं करवा रहा हूँ एवरेज के, ठीक है, उनको समझिए ज़रा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने एक क्वेश्चन यहाँ पर ले लिया कि 37 38 39 40 45 31 49 51। एवरेज बताओ क्या है एवरेज। तो आपको पता है एवरेज निकालने के लिए हम कहेंगे, गिनेंगे कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 से हमको डिवाइड कर देना है, 8 से हमें डिवाइड कर देना है, और ऊपर वाली संख्याओं को सबको जोड़कर यहाँ पर उनका योग रख देना है। ठीक है, और तब हमको मिल जाएगा क्या एवरेज। यही तो करते हैं एवरेज निकालने के लिए, सबको जोड़ेंगे ऊपर योग। कितनी संख्याएं थी, तो 8 संख्याएं थी, 8 से क्या कर दो डिवाइड कर दो, योग निकला। एक तो ये तरीका था। तो अभी थोड़ी देर के लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके को हम क्या करेंगे किनारे रख देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब एक नया तरीका हम बताएंगे आपको, वो तरीका आपको बहुत ही ज़्यादा समझना है। ठीक है, एक बार समझ लेंगे, कभी समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एवरेज क्या होता है, एवरेज इज अ मिड नंबर। ठीक है, एवरेज एक ऐसी संख्या मान लो इनमें जो बिल्कुल बीच की हो। ठीक है, ना ज़्यादा हो ना कम हो, बीच की हो। तो हमें दिखा यहाँ पर 40 क्या है, हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए कि एवरेज कितना है 40 है। हमें भी नहीं पता ये संख्या 8 से कटेगी, इसका योग 8 से कटेगा नहीं कटेगा, लेकिन हम बता रहे हैं, एक तरीका बता रहे हैं, उसको आपको फॉलो करना है। हमने देखा यहाँ पर कि हमने देखा कि न ज़्यादा न कम संख्या कौन सी मान लिया एवरेज, 40 मान लिया एवरेज। अब 40 से ही कंपैरिजन सबका करना है, देखना है ये 40 से कितना कम है। तो हमने देखा ये कम है 3, तो -3 लिख दिया। ये कितना कम है -2। ये कितना कम है -1। ये तो 0 ही। ये ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है +5। ये कितना कम है -9। ये कितना कम है, ये तो ज़्यादा है +9। ठीक है, और ये कितना है, तो ये ज़्यादा है +11। ठीक है, अब देखो जो कटने वाला है काट दो। 3 2 5, 3 2 5, माइनस के 5 प्लस के 5 से कैंसिल हो गए। माइनस का 9 प्लस के 9 से कैंसिल हो गया माइनस। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर कितना है, 11 में 1 गया, 11 में 1 गया 10 आ गया। ठीक है, 10 आ गया। लेकिन अब संख्याएं कितनी थी, संख्याएं कितनी थी, क्योंकि अब तो हमें जोड़ना आसान था। 11 में 1 गया तुरंत 10 आया। 10 बटे कितना कर देंगे, 10 प्लस का आया है 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या है, 10 बटे 8 कर दिया। और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। 2 पंचे 10, 2 चक्को 8, 5 बटे 4। इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 इकन्नम 4, 1 सही 1 बटे 5। इसको ही, ये प्लस का है ना, बस इसी एवरेज में जोड़ देंगे। प्लस 1 सही 1 बटे 5 बराबर कितना आ जाएगा, 41 सही 1 बटे 5। और यही आपका क्या हो गया, यही आपका एवरेज हो गया, 41 सही 1 बटे 5। फटाक से हमने निकाल लिया। अब अगर देखना ये एवरेज सही है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, एवरेज का गुणा अगर नंबर से कर दिया जाए, कितने नंबर से, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर से कर दिया जाए तो उनका सम निकल आ जाएगा। क्यों, क्योंकि होता क्या है, योग बराबर संख्या इनटू एवरेज, है ना। तो संख्याएं कितनी है, 8 हैं। और यहाँ पर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। 5 का नंबर 5, 5 चक्को 20। ठीक है, 5 चक्को 20 प्लस 1 बटे, सॉरी यहाँ पर 4 है बेटा, थोड़ा सा गलत नहीं करना है किसी को भी। देखो यहाँ 5 बटे 4 है ना, तो 1 सही 1 बटे 4,
देखो गलत हो रहा था यहाँ, चलो गुणा करो। तो 4 × 4, 4 चौक 16 प्लस 1 बटे कितना है 4। तो इसको काट दिया, 4 दूना 8, 164, एक कितना हो जाएगा 165 और कितना इंटू 2 2 पंचा 10 के 0 हाथ से लगे 1 2 6 12 1 13 के 3 हाथ से लगे 2 1 2 1 3 330 आ रहा है। अब देख लेते हैं इसका योग 330 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखिए 7 7 14 15 15 9 24 24 5 29 29 1 30 30 9 39 1 40 40 के 0 हासिल लगे 4 5 4 9 9 4 13 13 3 16 16 4 20 20 4 24 24 3 37 37 3 कितना आ जाएगा 37 3 40 3 43, सॉरी कुछ गलत हो गया, 33 ही आएगा। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। 5 4 9 10 11 12 12 4 16 4 20 3 23 23 3 26 26 3 3 6 3 18 6 3 9 9 4 13 13 4 4 3 17 18 19 20 20 4 24 24 5 29, कुछ गलत हो रहा है क्या, जुड़ नहीं पा रहा, फिर से देख लेते हैं। हाँ 29 आ गया, 29 4 33 33 ही आएगा इसका योग, 4 तो हासिल हुई था ना, तो इसको हमने जोड़ा तो कितना आ गया 330 ही आ गया। तो यकीन मानिए अगर हम इस तरीके से करते हैं तो बहुत ही सरल तरीका है। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ एक क्वेश्चन करके। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं यहाँ पर उसी को समझने के लिए। एक क्वेश्चन जैसे हमने ले लिया 30 40 50 70 80 90 एवरेज पूछा गया है ना, एवरेज पूछा गया है। तो हम एक बीच की संख्या कोई भी ले लेते हैं जो ज़्यादा ना कम हो ना ज़्यादा अधिक हो इन सभी से। तो हमने कोई भी ले लो, हमने मान लिया 50, एवरेज कितना ले लिया 70 मान लिया, चलो एवरेज 70 ले लिया। ठीक है, अगर एवरेज 70 ले लिया है तो 70 से 30 कितना कम है 40, तो -40, ये 40 कितना कम है तो 40 30 कम है, ये 20 कम है, 70 0 ही है, 80 कितना ज़्यादा है तो प्लस का 10, 90 कितना ज़्यादा है प्लस का 20 20 10 प्लस के हैं 30 हुए। ठीक है, 30 से 30 से कैंसिल हो गया, 40 20 कितना हुआ माइनस का 4 2 6 माइनस का 60। संख्याएं कितनी 1 2 3 4 5 6 से हमने क्या किया डिवाइड किया, 6 से 6 कटा कितना आ गया माइनस का 10, और माइनस के 10 को ही हम क्या कर देंगे एवरेज में ही घटा देंगे, एवरेज कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। यही क्या है एवरेज है। चेक करना है इसे चेक करना है तो हम क्या करेंगे, इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे योग हम पता कर लेंगे। योग बराबर क्या होता है एवरेज इंटू नंबर कितने हैं तो 1 2 3 4 5 6 नंबर हैं। एवरेज है कितना 60 है, एवरेज कितना है 60, तो 60 × 6 आंसर कितना आ जाएगा 6 6 36 360। अगर ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ा जाए और अगर 360 आ रहा है तो हमारा निकालने का तरीका बिल्कुल सही है। चलो 4 3 7 5 12 12 12 8 20 20 9 29 29 7 36, आंसर 360 ऊपर जोड़ लीजिए कितना आ जाएगा 360। तो आपने खुद देखा कि एवरेज कितनी फटाक से निकल आया। एक क्वेश्चन और लेते हैं एवरेज निकालने का, थोड़ी सी टफ वैल्यू लेंगे जिसमें आपको लगेगा हाँ अब इसको जोड़ पाना थोड़ा सा कठिन है। कुछ बच्चे कहेंगे इसको तो सर ऐसे ही जोड़ लेंगे बाई 6 कर देंगे तभी एवरेज निकल आएगा। हाँ बिल्कुल सही है। अब थोड़ी सी टफ वैल्यू लेते हैं हम 342 प्लस 348 प्लस 350 प्लस, ये प्लस क्यों लगा रहा हूँ मैं, प्लस हटाओ, ये संख्याएं हैं सब, कॉमा 351 352 355। तो कोई बीच की संख्या ले लेते हैं। हमने यहाँ पर 359 मान लो इसको, चलो नहीं तो आप कहोगे जो एवरेज वही जो संख्याएं होती हैं उसी में से लेते हैं, नहीं। तो इसमें देखो कुछ हमको लग रहा है सब 350 से कम भी है, 350 से कुछ ज़्यादा है, तो हमने एवरेज मान लिया 350। एवरेज कितना मान लिया 350 एवरेज मान लिया। ठीक है, अब 350 ये कितना कम है तो हमने कहा -8 कम है तो -8। ये कितना कम है तो 350 से ये केवल 2 ही कम है -2। ये कितना कम है ये ज़्यादा है, 350 से 9 ज़्यादा है तो प्लस का
9, ये 1 ज़्यादा है प्लस का 1, ये 2 ज़्यादा है प्लस का 2, ये 5 ज़्यादा है प्लस का 5। कटने वाला है वो काट देते हैं। देखो 5 2 7 1 8 और 8 से माइनस वाला 8 कट गया। 9 में 2 घटाया तो 9 में 2 घटाते ही कितना आ गया, 7 आ गया, और 7 का है का प्लस का। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 संख्याएं कितनी हैं, 6 ही हैं। 6 से डिवाइड कर दिया, 6 से डिवाइड करते ही कितना आ गया, 1 सही 1/6, और इसको इसमें जोड़ देंगे 1 सही 1/6, तो कितना आ जाएगा 351 सही 1/6। ये आपका क्या आ गया, एवरेज आ गया। दशमलव में देना है तो 1/6 को ही सॉल्व कर लो। 1/6 को सॉल्व किया तो दशमलव लगाया तो 351 दशमलव, तो यहाँ 10 आ जाएगा, तो 6 का 9 6, 4 आया, 6 सत्ते 42, यानी 6 6 36, 1.6 सॉरी 0.16, 315.16 आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है, यकीन मानिए, दशमलव में हो चाहे सही बटे में हो, आंसर तुमने दे दिया। अब इसको चेक करना है, तो चेक करना है तो हम चेक कर लेते हैं। 351 सही 1/6, 351 सही 1/6 इंटू कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 ही है, 6 से गुणा कर दो। 6 से पहले इसको गुणा करो फिर इससे करो, 6 से कट जाएगा, 1 जोड़ना है प्लस 6 का 9 6, 6 पंचे 30 के 0 हाथ से लगे 3, 6 3 18 19 20 21, 2106 प्लस 1 2107। अब देख लेते हैं आता है कि नहीं 2107 योग, क्योंकि ये योग का ही फार्मूला तो हमने लगाया है, योग का ही तो फार्मूला लगाया है। ठीक है, चलो देखो 5 6 7 1 8 8 16 1 17, 17 8 कितना हो जाएगा, 17 8 25, 25 2 27, 27 का कितना आ गया 7, हासिल लगे 2, 5 2 7, 7 5 12, 12 5 17, 17, 17 5 22, 22 4 26, 26 4 कितना हो जाएगा, 26 4 30, 3 3 3 6 3 9, 9 3 12, ठीक है, 12 3 12, 13 14 15, 15 3 हो जाएगा 18, और 18 3 हो जाएगा 2107। देखो ये हुआ आ गया 2107, यानी कि 351 से 1/6 बिल्कुल हमारा सही था। तो ये तो हो गया कि गणित हमको कैसे लगानी है। देखो इसको अब जोड़ना था, जोड़ के डिवाइड करते 2107 आता, उसके बाद हम डिवाइड करते 6 से, हमको यही मिलता, हमको क्या मिलता, ये मिलता। अब 6 से डिवाइड करते तो कितना आ जाता, 6 3 18, 6 पंचे 30, 0 सही 1/6 ये आ जाता, सॉरी 1 351 से 1/6। तो हमने तुरंत एवरेज निकाल लिया बहुत आसानी से, बस ऊपर देखना था, काटना पीटना था, एवरेज निकल आया। तो एक तरीका तो ये हो गया एवरेज का। तो उम्मीद करता हूँ 3 बार हमने किया है इसको, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो तो यहीं पर ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं इसी तरीके से। ये बिल्कुल बेसिक सा तरीका हमने बताया है, एक तरीका बताया, इस पर आप लोग प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अब जो कल आपके जो क्रमागत संख्याएं होंगी, जो सम संख्याएं होंगी, जो विषम संख्याएं होंगी, जो प्राकृतिक संख्याएं होंगी, उन पर बेस्ड कल का वीडियो रहेगा, वो ज़रूर देखिएगा। अभी आज केवल बेसिक नॉलेज के लिए ये आपका वीडियो है, बहुत ही ध्यान से पढ़िए, समझिए एवरेज होता क्या है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।